Okay guys, so we will discuss this question, है ना? तो तो नीचे में ना r⁴ प्लस r स्क्वायर प्लस 1 है। इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में r⁴ माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 था, 1 सेपरेट करने के बाद, है ना? रिकॉल r⁴ माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 था, तो हमने r स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ एक्चुअली सिर्फ r स्क्वायर था, तो हमने r स्क्वायर ऐड किया, r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया, और ये बन गया r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और ये फिर से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, a प्लस b a माइनस b, which is basically r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 into r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। एंड गाइस मैंने आप लोगों को बताया था सीक्वेंशियल सीरीज के बाद x⁴ plus x square plus 1 can be factorized this way, x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1। आप लोगों को याद होता तो मैंने ये भी बताया था कि हम बाद में यूज करने वाले थे, सो इट इज दिस एक्सप्रेशन, राइट? तो वो जो हमने डिराइव किया है ना, यहाँ डिराइव किया है। सो होपिंग दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे फैक्टराइज करके लिख दूंगा, ठीक है? which is tan inverse of नीचे में r square plus r plus 1 into r square minus r plus 1, ठीक है? और ऊपर में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 2r। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आ रहा है 2r, राइट? तो इसको ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है, therefore tr is tan inverse of r square plus r plus 1 minus r square minus r plus 1। ये हो गया आपका tr अल्टीमेटली। तो फाइंड क्या करना है आपने को, इंफिनिटी तक निकालना है, ठीक है? तो रिमेंबर therefore s infinity is summation r is equal to 1 to infinity tr। मतलब हम r की जगह इंफिनिटी डालेंगे, r की जगह इंफिनिटी डालेंगे, सॉरी फर्स्ट टर्म में इंफिनिटी, सेकंड टर्म में 1। यहाँ इंफिनिटी डालेंगे तो ऑब्वियसली ये इंफिनिटी ही होगा, इंफिनिटी का स्क्वायर बहुत बड़ा इंफिनिटी, अल्टीमेटली दिस बिकम्स इंफिनिटी। और इसमें भी पुट r is equal to 1 सेकंड टर्म में 1 माइनस 1 कैंसिल, फिर tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये इंफिनिटी π/2 और ये π/4 which will give us π/4 अगेन, ठीक है? तो अपना 7 भी हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आठ टर्म नहीं दिया है ना? तो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट ट्रिकी, पर फिर भी कोशिश करेंगे। ओके, तो रिमेंबर पहला स्टेप है कॉट इनवर्स में जब सीरीज चलता है तो वो एक्चुअली कॉट इनवर्स नहीं है, वो tan इनवर्स है। तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में, 1/2 plus tan inverse of 1/8 plus tan inverse of 1/18 plus tan inverse of 1/32 plus and so on। अच्छा, अब क्या है बेसिकली इसमें ट्रिकी पार्ट इज आइडेंटिफाइंग सीरीज। Identifying rth term is probably the most difficult step here. Identifying rth term is the most difficult step, है ना? तो let's understand ये 2, 8, 18, 32, इसमें ये सारे इवन नंबर्स है, तो अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो 2 टाइम्स ये होगा 1, ये होगा 4, ये होगा 9, ये होगा 16 एंड सो ऑन। नाउ इसी अभी आपको शायद से फेयर आइडिया होगा कि ये जो है ये सारे r स्क्वायर टर्म्स है, दिस आर ऑल r स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो दिस इज r स्क्वायर। माने अल्टीमेटली नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड कि इसका rth टर्म जो है वो है tan इनवर्स ऑफ 1/2r स्क्वायर, है ना? कैसे आइडेंटिफाई किया गया? ये सारे इवन नंबर्स थे तो 2 के मल्टीपल्स, तो 2 कॉमन लिया तो 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, तो वो दिख गया अभी r स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, तो ऑब्वियसली अच्छा इसमें पहला स्टेप क्या होता है, जैसे आपने rth टर्म आइडेंटिफाई किया, नाउ इट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग दिस इन द फॉर्मेट ऑफ x - y upon 1 + xy, x - y upon 1 + xy, ठीक है? अच्छा, तो उसके लिए ना नीचे में 1 चाहिए,
उसके लिए नीचे में 1 चाहिए। क्या चाहिए नीचे? 1 चाहिए। तो ऐड 1 करेंगे और सबट्रैक्ट 1 करेंगे। तो क्या है बेसिकली ये फैक्टराइज हो जाएगा। ये कैसे फैक्टराइज होगा? 2r² - 1 a² - b², ये होगा √2r + 1 इनटू √2r - 1। देखो जैसे √2 आ गया ना, ऐसे ऐसे लगने लगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहीं पे भी गड़बड़ हुआ है। अच्छा, क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 होता है, तो ऊपर में 2 है क्या? नहीं, ऊपर में सिर्फ 1 है, तो ये फेल हो रहा है। तो आपको क्या चाहिए था? ऊपर में 2 चाहिए था, 2 चाहिए था बहुत पहले ही। तो अच्छा, तो गाइस ये देखो ये फेल हो रहा है, अपना नॉर्मल वाला एडिबल सब्ट्रैक्टिंग वाला फेल हुआ है। तो इन सच केसेस व्हाट वी डू इज, अपने को 2 चाहिए था ऊपर में, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। पहले ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने, तब ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, नीचे में देखो अब एडिबल सब्ट्रैक्टिंग 1, अब शायद से ये हो जाएगा। नीचे में देखो 1 प्लस, अब ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है 4r², 2r + 1 इनटू 2r - 1, और ऊपर में देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 2, तो 2r + 1 - 2r - 1। अब तो ये हो ही गया। अब आगे का पार्ट आप संभालोगे, ठीक है। दिस अल्टीमेटली बिकम्स देयरफॉर tr is summation, tr is tan inverse of 2r + 1 minus tan inverse of 2r - 1। देखो Sn के लिए रिमेंबर, Sn का मतलब समेशन r = 1 to n tr। पहले r की जगह 1 डालेंगे t1 मिलेगा, r की जगह 2 डालेंगे t2 मिलेगा। इन सबका सम कहां तक? tn तक विल गिव यू Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो रिमेंबर इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है? n जाएगा पहला टर्म में, r जाएगा दूसरा टर्म में, सॉरी अपर लिमिट जाएगा फर्स्ट में और लोअर लिमिट जाएगा सेकंड टर्म में। ये tan इनवर्स ऑफ 2n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं Sn। अच्छा, आप चाहिए तो इसको फर्दर सिंपलीफाई भी कर सकते हो। tan इनवर्स ऑफ x - y अपॉन 1 + xy, तो शायद से आएगा 2n + 2। तो दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ n अपॉन n + 2, ठीक है। बट एनीवेज की कोई जरूरत नहीं, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, राइट। अच्छा, s इंफिनिटी के क्या करेंगे? r = 1 to infinity, यहाँ इंफिनिटी जाएगा अभी, तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी π/2 minus π/4 which is again π/2, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चंस थे s इंफिनिटी मोस्टली π/4 आ रहा था, एक क्वेश्चन में π/2 आया था शायद से, कोई एक क्वेश्चन, ठीक है। सो ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, राइट। अच्छा, इस टाइप का ना एक अपना मेंस और सॉरी बीआर और एडवांस सेक्शन में एक सिमिलर क्वेश्चन है इस टाइप का, पहले वो कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद मेंस डिस्कशन, राइट। तो लेट्स लुक एट मेंस, है ना, मेंस क्वेश्चंस करते हैं। बट वो करने से पहले आपको ओपन करना है पेज नंबर 12। तो ये देखो एक क्वेश्चन है पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 3, ये ब्याक सेक्शन का है, और पेज नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है एडवांस का, ठीक है। दोनों ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो हम बीआर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन समेशन कांसेप्ट, राइट। लेट्स सी, ही इज आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot summation n is equal to 1 to 90, फिर अंदर में cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस summation p is equal to 1 to n 2p। ये तो ऐसे लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली वेरी सिंपल वन है, व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस। तो रिमेंबर हमेशा हम अंदर से सॉल्व करते हैं। देखो ये समझना है अपने को, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो क्या बेसिकली समेशन में कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका कोई रोल नहीं होता है,
तो 2 लेकर गया बाहर हमने। और देखो ये समझो p इज इक्वल टू 1 टू n समेशन ऑफ p, इसका मतलब क्या होता है, p की जगह पहले 1 डालेंगे 1 प्लस p की जगह 2 डालेंगे 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n। वो क्या है बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इजंट इट? तो रिमेंबर समेशन n ही तो है, दिस इज समेशन n इनडायरेक्टली व्हिच इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इजंट इट? तो ये हो जाएगा cot ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 19 cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस ये देखो 2 टाइम्स क्या फॉर्मूला है n टर्म्स का सम n प्लस 1 बाय 2, तो ये 2 कटेगा तो अल्टीमेटली आएगा cot ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 90 cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस n इनटू n प्लस 1। लेकिन गाइस रिमेंबर अब ये देखो ये समेशन चल रहा है cot इनवर्स का, बट गाइस रिमेंबर समेशन कभी cot इनवर्स में चलेगा तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में, रिमेंबर? तो कभी cot इनवर्स में चलता नहीं है ना, वो हमेशा cot इनवर्स में बदलना है आपको। तो ये अल्टीमेटली n इज इक्वल टू 1 टू 90 ये है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस n प्लस 1। अच्छा ये देखो ये तो आर्थ टर्म है ऑलरेडी देखो ये फैक्टराइज है नीचे प्रॉपर फॉर्मेट में दे रखा है, देखो 1 प्लस x1 तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हो। अच्छा वैसे भी अब ऊपर में भी 1 है फिलहाल, है ना? सो दिस इज नथिंग बट cot ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 90 tan इनवर्स ऑफ ये देखो n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इनटू n, इज इट? ये हो जाएगा cot ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 90 दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, है ना? अच्छा अब ये देखो अपने पास शॉर्टकट ट्रिक है क्या, बेसिकली अपर लिमिट जाएगा पहला टर्म में, लोअर लिमिट जाएगा सेकंड वाला टर्म में। अच्छा अब ये देखो अपना टिपिकल क्या यहाँ कंपाउंड एंगल लगेगा क्योंकि बाहर cot है अंदर tan इनवर्स है, tan इनवर्स के दो टर्म्स है तो क्लियरली अंदर में tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन tan इनवर्स ऑफ x minus 5 upon 1 plus x1, so cot of tan inverse of 19 upon 21, but guys remember cot of tan inverse है तो cot tan inverse को लिखना होगा cot inverse में 21 by 90, तो आंसर इज 21 upon 90। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है राइट, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन आई वुड से। ठीक है, आपने नोटिस किया लुक एट द फाइनल आंसर, ये देखो 19 था, ये देखो 19 था तो ये आंसर जो है 21 अपॉन 19 है, 2 बढ़ गया है राइट, क्योंकि ना ये जो है n टर्म्स के लिए होता है tan इनवर्स ऑफ n अपॉन n प्लस 2 होता है n टर्म्स के लिए फॉर n टर्म्स, है ना? तो उन्होंने पूछा 19 टर्म्स का, सो 19 अपॉन 21, लेकिन बाहर में cot होने की वजह से ये उल्टा हो गया n प्लस 2 अपॉन n, तो 21 अपॉन 90। ठीक है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन किया था हमने, इसमें यही आया था आज के दिन में। ठीक है, और वो एडवांस में देखो क्वेश्चन ये है, एडवांस का क्वेश्चन नंबर 10, cot ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 23 cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 2k। इसमें कोई फर्क नहीं है, वहां p है यहाँ k है, वहां 19 टर्म्स है यहाँ 23 टर्म्स है, बाकी सब सेम टू सेम डिक्टो। तो रिमेंबर लॉजिक शॉर्टकट ट्रिक, n प्लस 2 अपॉन n, यहाँ कितने टर्म्स है 23 टर्म्स है, n प्लस 2 अपॉन n 25 अपॉन 23 इज योर आंसर। ठीक है, चलो अब आते हैं सीधा मेंस सेक्शन पे राइट। तो गाइस होपफुली आप लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है ना वर्कशीट डिस्कशन, सॉरी वर्कशीट सॉल्विंग। तो हम इस हफ्ते में 1 या 2 दिन हम डेडिकेट करेंगे वर्कशीट के लिए, ठीक है, वर्कशीट डिस्कशन के लिए राइट। सो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑलरेडी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्लास में कवर कर चुके हैं, है ना, बस आप लोगों को बेसिक फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही अपने वर्कशीट में। ठीक है, चलो
अब आते हैं मेन सेक्शन से। देखो पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ x y z आर इन AP, इट इज गिवन कि x y z आर इन AP, तो इमीडिएटली क्या कंडीशन स्ट्राइक होना चाहिए? AP वाला कंडीशन, क्या कंडीशन है? 2y = x + z, कंडीशन नंबर 1, राइट। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये है कि आल्सो tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ y एंड tan इनवर्स ऑफ z और आल्सो इन AP। फाइन, अगर ये AP में होता तो क्या कंडीशन? सेम फंडा, 2 tan इनवर्स ऑफ y = tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ z। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 2, राइट। श्योर। तो फिर x y और z में कोई कंडीशन पूछा गया है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और अपना सीक्वेंसेस बेस्ड क्वेश्चन, राइट। देखते हैं। अच्छा, सो एनीवे ये देखो, यहाँ हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं सेकंड कंडीशन में। तो कोई फॉर्मूला स्ट्राइक हो रहा है क्या? देखो LHS देखिए, कोई फॉर्मूला स्ट्राइक हो रहा है क्या? 2 tan इनवर्स ऑफ y, कोई फॉर्मूला है? हाँ है, 2 tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला है अपने पास। 2 tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ, रिमेंबर 2 tan इनवर्स ऑफ x का इनडायरेक्टली रिमेंबर थिंक ऑफ इट एज डबल एंगल, क्योंकि रिमेंबर हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एंगल होता है। तो ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, एंड सिंस इट इज tan इनवर्स, हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, रटा हुआ होना चाहिए वैसे। और ये तो अपना कंपाउंड एंगल tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो tan इनवर्स कटेगा, तो अल्टीमेटली आएगा 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x plus y upon 1 minus x square. Now this is where probably students get confused. This is where probably students get confused, or rather they do all kinds of silly stuff. आपने नोटिस किया कि ऊपर में न्यूमरेटर्स में यहाँ 2y है और वहाँ x plus y है, और जब मेरे पास ऑलरेडी कंडीशन है कि वो दोनों इक्वल है करके, सिंस ये दोनों इक्वल है तो डिनोमिनेटर्स भी इक्वल होना जरूरी है, दे हैव टू बी इक्वल। सो ऑब्वियसली 1 minus y square is 1 minus x square, तो 1 1 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, ये z है ना, xz, तो x प्लस z अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। तो ये 1 माइनस xz, 1 1 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, तो अल्टीमेटली y स्क्वायर इज xz। तो व्हाट डज इट मीन y स्क्वायर xz है? इसका मतलब देयरफॉर x y z आर इन GP। अच्छा, लेकिन x y z तो ऑलरेडी AP में थे, अगर तीनों नंबर्स AP में होंगे और GP में भी होंगे, इसका मतलब ऑब्वियसली ऑल नंबर्स आर टू बी। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी शायद से हम कर चुके हैं सीक्वेंसेस के बाद, तो फर्स्ट बात अब शायद से हमने ये क्वेश्चन किया है, देखते हैं। साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ 1 plus x इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ये क्वेश्चन शायद से हुआ है अपना, है ना, ये क्वेश्चन हुआ है अपना, राइट। अच्छा, ये देखो अप्रोच हमेशा है ना कि क्वेश्चन देगा तो अप्रोच क्या रहेगा इसका, मैंने आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे करना है करके। बहुत ही सिंपल है, यदि बाहर cot होता तो व्हाट वुड वी हैव डन, वी वुड हैव कैंसिल आउट cot एंड cot इनवर्स, लेकिन अनफॉर्चूनेटली बाहर में साइन है, तो रिमेंबर आपको अंदर में भी आपको इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्लियरली cot इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है, तो चेंजिंग रूम, क्या चेंजिंग रूम में लेकर जाना है। अभी देखो ये कपड़े हैं cot इनवर्स के, तो आपको उसको पहनाना है किसके कपड़े, साइन इनवर्स के, तो चेंजिंग रूम में लेकर जाने का कैसे, याद है गाइस, वी कंसीडर सच थीटा, तो इसका मतलब cot थीटा हो जाएगा 1 plus x, ट्रायंगल थीटा cot 1 plus x, तो ये 1, ये रूट ओवर 1 plus x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसमें से आपको रिमेंबर अल्टीमेटली sin थीटा ढूंढना है, तो sin थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन, सेम फंडा इसको भी यहाँ
थीटा लेने का तो tan थीटा x होगा वगैरह वगैरह। शायद से अपन चेंजिंग रूल के वक्त किया था, तो इसका आंसर आएगा -1/2 सेकेंड का फर्स्ट। तो ये जो आगे का पार्ट आप लोग कर सकते हैं ना, चेंजिंग रूल कर सकते हैं, डोबल क्वेश्चन प्रीटी मच। ओके okay, let's look at question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ दिस sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा ये देखो LHS में sin इनवर्स ऑफ x है, देखो RHS में 2 tan इनवर्स ऑफ x। 2 tan इनवर्स ऑफ x के तीन फॉर्मूले हैं, एक sin इनवर्स में, tan इनवर्स में, cos इनवर्स में। तो sin इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको। तो sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, इसलिए तो sin इनवर्स कटेगा तो अल्टीमेटली आएगा x, समथिंग लाइक दिस। तो गाइस रिमेंबर x को कभी कैंसिल आउट नहीं करना है, x ऊपर है 0 हो सकता है, तो वी नेवर सपोज टू कैंसिल आउट। इंस्टेंट लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई x plus x cube is equal to 2x, तो x cube minus x is equal to 0। x कॉमन निकलेगा, x square minus 1 0। यदि इसको और फैक्टराइज करें तो फैक्टर्स बनेंगे, तो x is equal to 0 minus 1 और 1, तो तीन वैल्यूज आए हैं बेसिकली, है ना। रिमेंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे ना जब भी आप कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं और x के जो वैल्यूज आते हैं वो हमेशा आपको इक्वेशन में डाल के वेरीफाई करना है। वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि ऑप्शन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 तो नहीं है, तो 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है। कभी कभी और क्या है जो अपने आंसर्स इक्वेशन को मैच नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसलिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज बैक। लेट्स पुट 0, sin इनवर्स ऑफ 0 2 tan इनवर्स ऑफ 0, sin इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, tan इनवर्स ऑफ 0 भी 0, तो 0 चलेगा। लेट्स पुट x is equal to 1, sin इनवर्स ऑफ 1 pi by 2, tan इनवर्स ऑफ 1 pi by 4 into 2 pi by 2, देखो ये भी मैच होगा। -1 डालेंगे तो माइनस साइन बाहर, तो माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों की वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। सो थर्ड के लिए आंसर इज 4, राइट। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन तो अभी किया हमने, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हम डायरेक्ट करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 upon n square plus 3n plus 3 plus and so on। लास्ट में tan इनवर्स ऑफ 1 upon 1 plus n plus 90 n plus 20। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। ये देखो लास्ट टर्म आपको आइडिया देगा कि इसका सीरीज कैसे चल रहा है, इसलिए ये देखो न्यूमरेटर ये वाला 1 को लिखा जा सकता है, सिंपल। अच्छा तो सो व्हाट विल दिस बी, ये n square plus n plus 1 can be written as 1 plus n plus 1 into n और ऊपर में n plus 1 minus n, सिंपल। तो tan इनवर्स ऑफ, ये देखो आपने नोटिस किया है फर्स्ट टर्म में n plus 1 n, सेकेंड टर्म में प्रीटी ऑब्वियस है, जैसे कि देखो ये n square plus 3n plus 3 जो है, जब 1 को सेपरेट किया तो यहाँ आएगा n square plus 3n plus 2 आएगा, which can be written as n plus 1 into n plus 2, और ऊपर में इनका डिफरेंस 1 हो रहा है, तो अपना प्रॉपर फॉर्मेट में है। फिर लास्ट में एंड सो ऑन tan इनवर्स ऑफ n plus 20 minus n plus 90 upon 1 plus n plus 20 n plus 90
ठीक है। अच्छा ये अभी बारिश वाला s इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो पहला टर्म जो है वो है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, ये पहला टर्म हो गया। और वो दूसरा टर्म tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 एंड सो ऑन। और लास्ट वाला टर्म है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 90। तो क्लियरली पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा। अब वैसे भी जानते थे पहले से कि s जो है लास्ट का फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट का सेकंड टर्म, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये 20 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 20, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, अगेन बेस्ड ऑन अपना सीरीज कांसेप्ट, ठीक है। तो देखो लास्ट टाइम भी बताया था अपने को, क्लियरली यू सी दिस इंडिकेट्स कि देयर आर 20 टर्म्स, है ना। यू कुड हैव आल्सो कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ आर्ट टर्म वगैरह करके भी कर सकते थे, लेकिन शायद से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड इज बेटर इन दिस केस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 ना हम कल वाला क्लास में करेंगे, क्योंकि उस पे थोड़ा बहुत बात करनी थी अपने को, इनइक्वालिटी पे थोड़ा बहुत अपने को बात करना है, तो हम कल वाला क्लास में करेंगे। फिर डायरेक्टली आते हैं 6th क्वेश्चन पे, राइट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके ये देखो आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्टेटमेंट 1 जो है, क्या स्टेटमेंट 1, sin इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब प्लस cos इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब माइनस 8 पाई क्यूब इज इक्वल टू 0 हैज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/32। ये वो वाला क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके ऑलरेडी शायद से, है ना। रिमेंबर रेंज ऑफ आईटीएफ के वक्त हमने किया था, तो याद है क्या, sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x का होल क्यूब जो है ये हमेशा किसके बीच में लाई करता है ना। इट ऑलवेज बिलोंग्स टू पाई क्यूब बाय 32 टू 7 पाई क्यूब बाय 8, यही है क्या? ओके गुड, ये देख के बताएगा। अच्छा तो ये पाई क्यूब बाय 32 टू 7 पाई क्यूब बाय 8 के बीच में लाई करता है। तो आपने नोटिस किया अपन गिवन इक्वेशन को भी ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो क्लियरली इसके लिए सॉल्यूशन कब होगा, इसके लिए सॉल्यूशन कब होगा जब ये इसके रेंज में लाई करता। ये ऑलरेडी हम कर चुके, रिमेंबर sin रेज़ टू 6x cos रेज़ टू 6x वाले टाइप क्वेश्चंस। तो ये तो इसके बीच में लाई करता है, तो a पाई क्यूब शुड आल्सो लाई इन द सेम इंटरवल, शुड आल्सो लाई इन दिस इंटरवल सेम। तो पाई क्यूब कटेगा तो a शुड बिलोंग टू 1/32 टू 7/8। तो ये और ये सही है क्या? ये और ये सेम है क्या? सॉरी, आर दे बोथ वन एंड द सेम? तो यू सी इसमें फॉर ऑल a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/32, इसका मतलब एवरी वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/32 इसके लिए सॉल्यूशन होगा। लेकिन अपने हिसाब से एवरी वैल्यू ऑफ a तो है ही, लेकिन कहां तक सिर्फ, तो a 7/8 से बड़ा तो नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने लोअर लिमिट तो सही बताया, लेकिन अपर लिमिट बताई नहीं। इसका मतलब अपर लिमिट a का इंफिनिटी है, लेकिन ये वाला इंफिनिटी तक जा ही नहीं सकता। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ऑब्वियसली फॉल्स है। अच्छा तो स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। अगेन स्टेटमेंट 2 अपने पास है sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x π/2। हां ये तो होता है ना, हमेशा होता है हमेशा। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन वाला ने ये दिया कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू R, बट रिमेंबर sin इनवर्स ऑफ x के इतने बड़े हाथ ही नहीं है। अगर रिमेंबर एकदम छोटा आता है sin इनवर्स के, sin इनवर्स कैसे वैल्यूज एक्सेप्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ -1 ऑफ, लेकिन इंडिक से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। सो
both are false. तो both statement 1 और 2 are false, इसका मतलब 6 था सही। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। It is given to us कि tan inverse of y is tan inverse of x plus tan inverse of 2x upon 1 minus x square, right? So ये देखिए कोई फॉर्मूला स्ट्राइक हो रहा है क्या? एक इसका फॉर्मूला है 2 tan inverse of x का। अच्छा, ये तो दोनों मिला के कितना होगा? 3 tan inverse of x, और 3 tan inverse of x का फॉर्मूला है अपने पास। व्हाट इज दैट? 3x minus x cube upon 1 minus 3 x square, और ये है बेसिकली tan inverse of y। तो y is ultimately 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, है ना? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एकदम सिली क्वेश्चन था ये। 8 का ऑप्शन 1। कभी कभी ऐसे फॉर्मूला क्वेश्चन भी आते हैं, और एक्चुअली ये सीबीएसई टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, वाज में उठाया हम लोगों ने, है ना? बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। अच्छा, और कोई मेथड है क्या इसका? यस, और एक और मेथड है कि आप यहाँ बेसिक वाला फॉर्मूला, कौन सा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी आंसर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 हम सब्स्टिट्यूशन के बाद किया था, वो ये वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ √1 + x स्क्वायर वाला क्वेश्चन। हम ऑलरेडी ये क्लास में कर चुके हैं, इसका आंसर आया था, इसका आंसर आया बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। कुछ दो तीन ही क्वेश्चंस बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, उसका भी आंसर -1/2, 11 का फर्स्ट। तो फिफ्थ तो हम कल करने वाले थे इनइक्वालिटी, बस एक ही क्वेश्चन बाकी है 7 और 9 में आपको यहाँ लिखना है लेटर, आपको यहाँ लिखना है